हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपको बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन कार्बोवेज के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आज आपको कार्बोवेज के सिम्टम्स बताएंगे, इसके एग्रावेशन बताएंगे, इसके कोज बताएंगे। आज आपको कार्बोवेज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक करें। कार्बोवेज का पूरा नाम कार्बोवेजिटेबलिस है। कार्बोवेज मेडिसिन के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। कार्बोवेज मेडिसिन के सिम्टम, जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम है वह सिम्टम है पेट में नाभि से ऊपर गैस का बनना। विशेषकर जब आपको नाभि से ऊपर गैस बने, दर्द होए और आपके गले में जलन हो तो उस समय आपको कार्बोवेज मेडिसिन लेनी चाहिए। आंतों में कभी एक जगह कभी दूसरी जगह हवा इकट्ठी होने लगती है और देखने से ऐसा लगता है कि कोई ट्यूमर है, परंतु यह ट्यूमर नहीं होता है। जब आपकी हवा पास हो जाती है तो उस समय यह ट्यूमर भी ठीक हो जाता है। वे लोग जो बहुत पुराने गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनके लिए यह मेडिसिन बेस्ट है, क्योंकि वे रोगी खट्टी खट्टी डकारों से परेशान रहते हैं। उन्हें बार बार खट्टी डकारें आने लगती हैं, पेट का ऊपर का हिस्सा फूल जाता है, हवा आपकी पसलियों के नीचे अटक जाती है, चुभन पैदा करती है। खट्टी डकारों के साथ आपके सीने में जलन होती है, डकार के साथ बदबूदार हवा पास हो जाती है। आपको डकार आती है तो उस समय आपको आराम मिलता है। अगला सिम्टम है क्रोनिक डिजीज के कारण होने वाले रोग। वे रोग जो बहुत पुराने हो चुके हैं, लेकिन उन रोगों का ठीक होने के बाद दूसरी समस्या पैदा हो जाती है तो उस समय कार्बोवेज देनी चाहिए। कोई कहता है कि उसे खांसी थी और खांसी के साथ उसका दमा, अस्थमा की प्रॉब्लम आज तक बनी हुई है। खांसी तो ठीक हो गई है लेकिन सांस लेने में तकलीफ होने लगी है, उसे दमा हो गया है, तो उस समय कार्बोवेज को ध्यान रखना चाहिए। कार्बोवेज कोई भी क्रोनिक डिजीज के बाद होने वाले रोगों में कार्बोवेज मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। कोई पेशेंट क्रोनिक बीमारी के कारण बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उस समय कार्बोवेज मेडिसिन लेनी चाहिए। कार्बोवेज मेडिसिन उसकी कमज़ोरी को दूर कर देगी। कार्बोवेज मेडिसिन का अगला सिम्टम है गर्मी से जुकाम हो जाता है, यानी कि जब कोई पेशेंट किसी गर्म जगह से एकदम ठंड में जाता है तो उसे जुकाम, खांसी और सिर दर्द होने लगता है। इसका जुकाम नाक से शुरू होता है, नाक से शुरू होने के बाद इसका जुकाम फिर गले की तरफ जाता है और यहाँ से श्वास नलिका की तरफ जाता है और अंत में यह आपके सीने में पहुँच जाता है। जब तक कार्बोवेज के रोगी की नाक बहती रहती है तब तक उसे आराम मिलता है। गर्मी से होने वाले इस जुकाम में जब वह ठंड में चला जाता है तो जुकाम एकदम बंद हो जाता है और सिर दर्द शुरू हो जाता है। उस समय आपको कार्बोवेज मेडिसिन कभी नहीं भूलनी चाहिए। अगला सिम्टम है हवा की लगातार इच्छा बनी रहती है। इस होम्योपैथी मेडिसिन कार्बोवेज के पेशेंट की, इसका पेशेंट हॉट होता है, इसलिए इसको हवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हवा से उसे अच्छा लगता है, उसको पंखे के आगे बैठे रहने की आदत रहती है। कोई भी रोग क्यों ना हो, बुखार, निमोनिया, दमा और आपको दस्त लग गए हो, हैजा हो गया हो, तो उस समय भी वह हवा चाहता है। अगर इस तरह के सिम्टम्स मिले तो आपको कार्बोवेज मेडिसिन कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। कार्बोवेज मेडिसिन के पेशेंट का एक विचित्र लक्षण यह भी है कि रोगी गर्मी तथा जलन महसूस करता है, परंतु बाहर स्किन पर वह ठंड महसूस करता है। इस मेडिसिन का यह एक विचित्र लक्षण है। सिर में जलन, स्किन में जलन, सोत में जलन, सब जगह जलन, क्योंकि कार्बोवेज लकड़ी का अंगारा ही तो होता है, लेकिन इस भीतरी जलन के साथ उसकी जीवन शक्ति शिथिल हो जाती है। हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं, घुटने ठंडे हो जाते हैं, नाक ठंडी हो जाती है, कान ठंडे हो जाते हैं और उसके जीभ भी ठंडी हो जाती है। तो उस समय कार्बोवेज को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। कार्बोवेज का अगला सिम्टम है शरीर तथा मन की शीतलता। उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, चाहे रोग कोई सा भी हो, हर रोग में इसको बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है। और साथ में चाहे आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है, आपको अगर फोड़ा निकल रहा है, सड़ने वाला जख्म हो गया है, गैंग्रीन हो गई है, वेरिकोज वेन हो गया है, तो उससे ब्लड निकलता रहता है थोड़ा थोड़ा, धीमा धीमा, इन सभी बीमारियों से ब्लड निकलता रहता है।
तो जिस कारण उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, कमजोरी हो जाती है। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स मिले तो कार्बोवेज को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अगर वह दाईं तरफ लेटता है तो दायां हाथ सुन्न हो जाता है, अगर बाईं तरफ लेटता है तो बायां हाथ सुन्न हो जाता है, तो उस समय आपको कार्बोवेज का ही प्रयोग करना चाहिए। यह गैंग्रीन की और वेरिकोज वेन की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। यह मेडिसिन विषैला फोड़ा, सड़ने वाला जख्म और गैंग्रीन में बहुत ज़्यादा प्रयोग में दी जाती है। जब आपको कोई चोट लग जाती है तो वह ठीक होने के बजाय पक जाती है, सड़ने लगती है। फोड़े ठीक नहीं होते हैं, जिनमें से हल्का हल्का ब्लड निकलता रहता है और वे विषैले हो जाते हैं। और जब फोड़े ठीक ना हो तो उस समय कार्बोवेज देना चाहिए। कार्बोवेज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि आपको विषैले फोड़ों से, गैंग्रीन से, सड़ने वाले जख्मों से बहुत जल्द छुटकारा दिला देगी। अब आपको कार्बोवेज होम्योपैथी मेडिसिन के मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स बताते हैं। जो इसका जो फिजिकल सिम्टम है, शारीरिक सिम्टम है, इसको बहुत ज़्यादा थकान रहती है। इस औषधि के विचित्र लक्षण और विशेष लक्षण यही है, इसका जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। चाहे डिजीज़ कोई सी भी हो, बीमारी कोई सी भी हो, हर बीमारी में वीकनेस इसका मेन साइन होता है। और शिथिलता हर प्रकार के रोग में पाई जाती है। शारीरिक शिथिलता के कारण समान रोगी मेंटल स्तर पर, मानसिक स्तर पर भी शिथिल हो जाता है, विचार में शिथिल हो जाता है, सुस्त रहने लगता है, शारीरिक तथा मानसिक कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाता है। कार्बोवेज मेडिसिन के एक विशेष और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम है, इस मेडिसिन को अमृत संजीवनी कहा जाता है। कहने का मतलब मरे हुए को जीवित करना इस मेडिसिन का एक साइन है, एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम है। यह मुर्दों में जान फूंक देती है। इसका यह मतलब नहीं है कि ये मुर्दे इससे भी जी उठता है। इसका यह मतलब है कि जब रोगी ठंडा पड़ जाता है, नब्ज भी कठिनाई से मिलती है, शरीर पर ठंडे पसीना आने लगता है, चेहरे पर मृत्यु खेलने लगती है, अगर रोगी बच सकता है तब इस औषधि से रोगी के प्राण लौट आते हैं। कार्बोवेज जैसी कमजोरी अन्य किसी औषधि में नहीं पाई जाती और इसलिए मरते समय व्यक्ति को कमजोरी महसूस होती ही है। तो कार्बोवेज 200 या फिर हाई पोटेंसी की एक मात्रा उसके जीभ पर डाल देनी चाहिए। जी हो सकता है कि उसको फिर से जीवन दान मिल जाए। अब आपको बताते हैं कार्बोवेज मेडिसिन के रोगों में कब कमी मिलती है, इसको बेटर कब अच्छा लगता है। इसे ठंडी हवा में आराम मिलता है, पंखे की हवा से आराम मिलता है, डकार आने के बाद आराम मिलता है, पाँव ऊंचे कर लेटने से आराम मिलता है, यानी कि पाँव को ऊपर रखता है और सिर को नीचे रखता है, जिससे उसे आराम मिलता है। और अब आपको बताते हैं कार्बोवेज मेडिसिन के पेशेंट के रोग कब बढ़ते हैं, इसके कोज में वृद्धि कब होती है। कार्बोवेज मेडिसिन के पेशेंट की तकलीफ़ें गर्मी से बढ़ जाती हैं, ज़्यादा रुद्र बह जाने से, ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाने से रोग बढ़ जाते हैं। और खासकर ओल्ड मैन की कमजोरी के लिए, वृद्ध अवस्था की कमजोरी को दूर करने के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होम्योपैथी मेडिसिन है कार्बोवेज। गर्म भोजन से पेट में वायु यानी कि गैस बनने लगती है और नाभि से ऊपर तकलीफ होने लगती है, नाभि के ऊपर दर्द होने लगता है, तो उस समय उसकी तकलीफें बढ़ जाती है। ठीक कार्बोवेज मेडिसिन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यह भी बता देते हैं कि कार्बोवेज लो पोटेंसी से हाई पोटेंसी भी मिलती है। 30 से यह CM 10M 50M तक भी आपको मिल जाएगी। कार्बोवेज अगर क्रोनिक डिजीज है तो हाई पोटेंसी ले, और अगर आपको एक्यूट डिजीज है तो उस समय इसकी लो पोटेंसी का इस्तेमाल करें। यह मेडिसिन हर होम्योपैथी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। अगर आपको कार्बोवेज मेडिसिन के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी लेनी है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे SMS कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।